बात की जाती है तो ये जो है उस बात का जो है गला घूंट रहे हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ये जब मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होगी, इसे काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के सामने ऑपरेशन का फैसला हुआ। ऑपोजिशन मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ और शोहदा के खिलाफ खड़ी है। ये मुल्क के साथ नहीं अपने मफादात के साथ हैं। ऑपोजिशन गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहती है। ये कल भी 9 मई वाले थे, आइंदा भी 9 मई वाले ही होंगे। ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका लीडर जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की बातें करता था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस कहा, ऑपोजिशन वाले ईवान में गालियां देते हैं और ईवान की तज़लील करते हैं। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते वाक़यात कौम के लिए शर्मसारी का बाइस हैं। इस मामले पर ईवान में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, फाटा ऑपरेशन बंद करो के नारे। ऑपरेशन शुरू करने जा रहे मिलिट्री, उसके हम खिलाफ हमने यही आवाज़ उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। पहले इससे कि आप फैसला कर लें, आप इस ईवान को, उस इशू को ले आए। तहरीक इंसाफ ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। फौजी ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स तय होने चाहिए। कोई भी एपेक्स कमेटी ऐवान से बालातर नहीं है। वफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, मामले को पहले ऐवान में लाना चाहिए था। ऐवान में पहले भी अस्करी क़यादत आ चुकी है। इन कैमरा ब्रीफिंग दी। कोई भी ऑपरेशन हो, उसके पैरामीटर्स का तयन ऐवान ने किया। ऐवान ही सुप्रीम है। हम चाहते हैं कि इसकी बालादस्ती कायम हो। हर फैसला ऐवान के मशवरे के बाद हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान। अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ ते तुल्लू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के। नहीं मैं भाई हेडफोन लगाएं और इनको दन दें। वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ का ख्वाजा आसिफ को मशवरा। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन के शोर शराबे के दौरान आसिफ नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ को माइक भी ना छोड़ने की तलकीन। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। इतना बड़ा फैसला हो रहा है तो उसमें पार्लियामेंट को इत्तेमाद में नहीं लिया जाता, तो फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? ये इतना बड़ा फैसला हो रहा है, देखो ऑपरेशंस बहुत हो गए हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि इतना बड़ा फैसला हो रहा है, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। खुर्शीद शाह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी बातचीत हुई है। आप पार्लियामेंट को किसी सूरत खातिर में नहीं लाते। ये पार्लियामेंट फिर है किस लिए? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। पाकिस्तान के अवाम को गुलामी में धकेल दिया गया है। बजट इक्तिसादी दहशतगर्दी है। इस बजट को हम कबूल नहीं करते। एंटी स्टेट तो ये हुकूमत है, स्टेट हम लोग हैं। ये बजट एक बोगस बजट है। ये बजट पाकिस्तान के अवाम को गुलामी में इसने धकेल दिया है। इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर के दरमियान इत्तेफाक। मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी। आए रोज़ बदअमनी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और आइंदा की हिकमत अमली के लिए निकात का तयन करेगी। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के साथ इक्तिसादी राहदारी बनाने का मुतालिबा। JUI के मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया गया। 2 रोज़ा इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के।
सियासी कारकुन डिमांड करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और 9th में वी वांट टू नो हु वर द पीपल हु कमिटेड दैट फॉली, जिसने भी किया है, हम में से है, किसी और में से है। मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें। अली मोहम्मद खान का बेनजीर कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए। भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, माजी से सबक सीखे अवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, उसे क्यों चुनवा दिया गया? मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? लियाकत अली खान को कत्ल कराने के बाद कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मेरा लीडर 9 मई को जेल में था। साइफर केस और मोहम्मद जुबैर के इल्ज़ामात पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत आई थी, क्यों उसे 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए गए? 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत क्यों खत्म की गई? रेमंड डेविस के मामले पर इस्तीफा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर था? अली मोहम्मद खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में पहला खिताब। महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का जिक्र। बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, आवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। लोगों को 12-12 घंटे लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है। हमें किसानों को रिलीफ देना और मजबूत करना होगा। किसान फसल उगाता है तो उसका खरीदार नहीं होता। किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों का भी सामना है। आसिफा भुट्टो जरदारी। उमर अयूब जो कि खुद एक डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार है, उसको पता नहीं कि नैब कवानीन में कोई बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं हुई है। ना ही मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, ना ही मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा, और ना ही मेरा आपने नाम लिया, हम में से कोई भी जो है नैब कवानीन का कभी कोई बेनिफिशरी नहीं रहा है। उमर अयूब साहब को पता नहीं है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में थे और उन्होंने जेल से बैठकर कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। नैब कवानीन से पीपल्स पार्टी कभी मुस्तफीद नहीं हुई। उमर अयूब को पता नहीं आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी। आसिफ जरदारी ने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। बानी पीटीआई और उनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। शर्जील इनाम मेमन की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म ने 150 बसों का वादा किया था, पूरा करें। सिंध में रहने वाले कान खोल कर सुन लें कि जिन्होंने भी जाली नंबर प्लेट लगवाई जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। मुनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई नरमी नहीं होगी। गली मोहल्लों में नशा बेचने वालों को रैपिड फोर्स पकड़ेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं, 2 तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध मिलेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। बहुत अच्छे खुशखुशबी से मामलात आगे चले हैं। पंजाब के मामलात में जो कोई पार्टी को स्पेस के इशू पे, जिसमें लोकल पार्टीज इलेक्शन में डिस्कस हुए और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं कि गवर्नेंस का मॉडल एक बेहतर बनाया जाए, ताकि ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें किसी कोई भी कमिटमाइज ना हो। खुश उसलूबी से बातचीत हुई है। पंजाब के मामलात में स्पेस का इशू था। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में अच्छी गवर्नेंस दी जाए। बल्दियाती इंतखाबात का मामला है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि कोई इंतकाम का निशाना ना बने। तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत हो रही है। नदीम अफजल चंद की गुफ्तगू। अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून की जानिब से पेश की गई। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। जो वाक़यात हुए हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हर बात पर मैं ना मानूं सियासी उसूल नहीं। अपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP मौजूद थे। अपोजिशन ने वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान एक लफ्ज़ नहीं सुना। आपको कैसे एतमाद में लिया जाए? आप तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़।
अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का मसला है, मुल्ज़म शनाख्त होने चाहिए, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। ये एक नेशनल इशू है, अदालतें इसको सीरियसली ले, अपना ये चेहरा ना दिखाएं दुनिया को कि हम हर जायज़ बात के ऊपर भी झगड़ा करें। आप ज़रूर बात करें इस पे, आप करें बात ज़रूर। आप वन बाय वन बोल रहे हैं, एक हफ्ते से बोल रहे हैं, आप अपनी सियासत जरूर करें, लेकिन ये पाकिस्तान के मजलूम अवाम के उनके स्टेक के ऊपर ना करें। हर बात पे मैं ना मानूं। पंजाब में डिजिटल स्कूल और मील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि निज़ाम तालीम में खामियों और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशिश हैं। एजुकेशन सिस्टम रिमैप करने के लिए बगैर मस्बत तब्दीली नहीं आ सकती है। अगर हमारे तलबा को मौके मैसर हों तो कमाल कर सकते हैं। वज़ीर आला से एलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द ने मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई इदारा एलाइड के इश्तराक से क्रोमबुक्स की असेंबलिंग पंजाब में होगी, जबकि पंजाब के सरकारी स्कूलों के 50,000 तलबा को गूगल ईडी मुफ्त फराहम की जाएगी, जबकि सरकारी स्कूलों के 1,000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाएंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, अवाम को टैक्सेस के बोझ से बचाए। बिजली के मुआहदे करने वालों ने मुल्क को बर्बाद किया। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। मुल्क में बिजली, गैस, पानी का बुहरान है। लोग कहाँ जाएं? सियासतदानों का रूठना और मनाना पुराना धंधा चल रहा है। दफ़ा 144 लगाकर अंग्रेज के शागिर्द हमारी आवाज़ दबा नहीं सकते। फॉर्म 47 की बुनियाद पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होने वाले डॉक्टर्स की तस्लील कर रहे हैं। साहिवाल अस्पताल वाक़े की इंक्वायरी होगी तो वज़ीर सेक्रेटरी जिम्मेदार होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। आज़ाद कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन और अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट के हवाले से भी बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबल तैनात करने की मंजूरी दे दी। जिला कुरम में होने वाले बारूदी सरंग धमाके में शहीद 5 फौजी जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान, शोहदा के लवाहिकीन और मकामी लोगों की जानिब से शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। जनूबी वजीरिस्तान में भी ग्रिड स्टेशन पर धावा। रुकने कौमी असम्बली जुबैर वजीर कारकुनों के हमरा जंडोला ग्रिड स्टेशन में दाखिल। बटन दबाकर अपर वजीरिस्तान सरारोगा की बिजली जबरदस्ती बहाल कर दी। मुल्क के मसाइल की जड़ आबादी में इजाफा है। ज़मीनें कम और शहर बढ़ते जा रहे हैं। 2030 में 40 करोड़ पर पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा? ज़राअत पर कोई रिसर्च नहीं, इस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। हम अपनी बैकबोन को तोड़ने जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है कि 2010 में और 2022 से ज़्यादा बरसातें होंगी। मुल्क मौसमियाती तब्दीली का शिकार है, किसी को इसकी फिक्र नहीं है। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला शाम तक जारी रहने का इम्कान। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई, वस्ती और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। रवां साल मानसून बारिशें 35% जायद होने के खतरात हैं। जिला इंतजामिया बारिशों से कबल तमाम हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए। DG PDMA की हिदायत। कराची में भी गैर मामूली बारिशों की पेशगोई। जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की बारिशों का आगाज होने का इम्कान। सखर बैराज के दरवाजों को नुकसान पहुंचने का मामला। सिंध के ज़िला पाशी जाम खान शोरू ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। वाक़े के असबाब बताने और जिम्मेदार अफसरान का तयन करने की हिदायत की गई। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट में वाक़े के असल जिम्मेदार की निशानदेही की जाएगी। महकमा आपाशी सिंध।
पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल पर महकमा सेहत का एक्शन। हड़ताली डॉक्टर्स को कल तक ड्यूटी पर वापस आने की डेडलाइन दे दी। सरकारी अस्पतालों के एमएस, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स को ड्यूटी रोस्टर फराहम करने की हिदायत। तमाम हॉस्पिटल्स में कल तक ओपीडी हर सूरत बहाल हो जाएगी। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर।